प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 12 हिंदी का संस्कृत खंड सुभाषित रत्नानी। तो 1 से 8 तक मैंने पहले आपको हिंदी अनुवाद बता दिया है। आज जो है श्लोक संख्या 9 से 15 तक का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो संदर्भ देख लें। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद देखें। श्लोक संख्या 9। सहसा विदिधित न क्रियाम, सहसा माने अचानक, विदिधित न क्रियाम, बिना सोच विचार किए, न क्रिया माने नहीं करना चाहिए, यानी बिना सोच विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेका परम आपदाम पदम, क्योंकि अविवेक जो होता है, जो अज्ञानता होती है, परम आपदाम बहुत बड़ी विपत्ति की जो है पदम माने भंडार होती है। तो सहसा विदिधित न क्रियाम अविवेका परम आपदाम पदम, अचानक बिना सोचे विचारे कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अविवेक होता है वो बड़े विपत्ति का भंडार होता है, या जो अज्ञानता होती है बहुत बड़ी विपत्ति की भंडार होती है, कुछ भी कह सकते हैं। ब्रुणते ही विमृश कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, ब्रुणते माने चयन कर लेती है, विमृश कारणम माने सोच विचार कर कार्य करने वालों की, गुणलुब्धा गुणों की लोभी, स्वयमेव संपदा स्वयं ही, संपदा माने लक्ष्मी, सोच विचार कर कार्य करने वालों की गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं चयन कर लेती है। फिर से देख लें। सहसा विदिधित न क्रियाम अविवेका परम आपदाम पदम, अचानक बिना सोच विचार किए हुए कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता बहुत बड़ी विपत्ति की भंडार होती है। विवृते ही विमृश कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, गुणों की लोभी जो लक्ष्मी होती है वो सोच विचार कर कार्य करने वालों का चयन स्वयं कर लेती है। तो प्यारे छात्रों, ये जो है श्लोक संख्या 9 का हिंदी अनुवाद हो गया। अब 10 देखें। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुम अर्हति। वज्रात धन अपि बराबर वज्रादपि, वज्र से भी, कठोराण मानी कठोर, मृदून मानी कोमल मुलायम, कुसुमादपि, कुसुमात धन अपि बराबर कुसुमादपि, कुसुम से यानी फूल से भी, अपि मानी भी होता है। तो वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, वज्र से अधिक कठोर, पुष्प से या फूल से अधिक कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसि, लोकोत्तर यानी लोक से उत्तर यानी संसार से परे, अलौकिक जो महापुरुष होते हैं वो लोकोत्तर पुरुष कहलाते हैं। चेतांसि हृदय वालों की, कौन विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से ज़्यादा कठोर, मृदून कुसुमादपि और पुष्प से भी जो है मुलायम या कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसि कौन विज्ञातुम अर्हति, अलौकिक महापुरुषों के हृदय को कौन जान सकता है। तो ये हो गया। वज्र से ज़्यादा कठोर और पुष्प से ज़्यादा मुलायम या कोमल, अलौकिक महापुरुषों के हृदय को कौन जान सकता है। अब देखें 11। प्रीणात या सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुर्मेव हितमिच्छत् तत्र कलत्रं तन्मित्रम् आपदि सुखे च संक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरितैः माने सुंदर चरित्र से, पितरम माने पिता को, सपुत्रो वही पुत्र है, जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न कर दे वही पुत्र है। यद भर्तुर्मेव हितम इच्छत तत्र कलत्रम, यत मने जो, भर्तुरेव, भर्तु धन एव बराबर भर्तुरेव,
भर्तु मने भरतार को यानी पति को, एवं मने ही, हितम इच्छत, हित मने कल्याण, इच्छत मने चाहती है, जो पति का ही कल्याण चाहती है, यानी जो पति का कल्याण चाहती है, तत्कलत्रम, वही पत्नी है। कलत्र माने पत्नी। तो यद भर्तुर्मेव हितमिच्छत तत्कलत्रम, जो पति का कल्याण चाहती है वही पत्नी है। तन्मित्रम आपदि, तन्मित्रम वही मित्र है, आपदि माने विपत्ति में, सुखे चा, और सुख में, समक्रियम यत्, जो समान कार्य व्यवहार करता है। मित्र वही है जो मित्र के सुख और दुख में समान व्यवहार करता है। एतत्त्रयम् जगत पुण्यकृतो लभन्ते, एतत्त्रयम्, ये तीनों, जगत माने संसार में, पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्य करने वाले को यानी सौभाग्यशाली लोगों को ही लभन्ते माने प्राप्त होते हैं। देखिए, प्रीणात या सुचरितैः पितरं स पुत्रो, जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न कर दे वही पुत्र है। यद भर्तुर्मेव हितमिच्छत तत्र कलत्रम, जो पति का कल्याण चाहती है वही पत्नी है। तन्मित्रम आपदि सुखे चा समक्रियम यत्, जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है वही मित्र होता है। एतत्त्रयम् जगत पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों संसार में सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। ये श्लोक संख्या 11 हो गया। अब हम 12 देखते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत अलक्ष्मी, कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धाम शांतानां मातरम मंगलानां, धेनुं धीराः सुनिरतां वाचम आहु। कामान दुग्धे, कामान माने होता है इच्छाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करती है, विप्रकर्षत अलक्ष्मी, विप्रकर्षत माने दूर करती है, अलक्ष्मी माने दरिद्रता को, कीर्तिम सूते, कीर्ति को बढ़ाती है, दुष्कृतम या हिनस्ति, और दुष्कृतम माने पापों को, बुराइयों को, हिनस्त माने नष्ट करती है। देखिए यहाँ तक, कामान दुग्धे विप्रकर्षत अलक्ष्मी, कामनाओं को या इच्छाओं को पूर्ण करती है और दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, और कीर्ति को बढ़ाती है और पापों को नष्ट करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत और माता के समान, मंगल माने कल्याण करने वाली, धेनु, धेनु, धीराः, धैर्यवानों के द्वारा, धैर्यवानों ने, सुनिरताम, सुंदर और सत्य, वाचम आहु, वाणी कहा है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत और माता के समान कल्याण करने वाली, धेनु माने गाय, धीराः, धैर्यवानों के द्वारा कही गई है। सुनिरताम वाचमाहु, सुंदर और सत्य वाणी। अब लाइन टू लाइन देखते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत अलक्ष्मी, इच्छाओं को पूर्ण करती है और दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, सम्मान या यश को बढ़ाती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, और पापों को नष्ट करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, धेनु धीराः सुनिरताम वाचम आहु, शुद्ध शांत और माता के समान कल्याणकारी, सुंदर और सत्य वाणी को विद्वानों ने गाय कहा है। कौन सी गाय? कामधेनु, ठीक है, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली। सुंदर सत्य जो है वाणी विद्वानों के द्वारा कामधेनु कही गई है। तो इस तरीके से 13 देखें। व्यतिष जयति पदार्थानाम अंतरः को अपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया श्रांतये, विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, द्रवति च हिम रश्म उद्गते चंद्रकांतः। व्यतिष जति,
यानी मिलाता है। पदार्थानाम आंतरः, पदार्थों को कोई, आंतरः माने आंतरिक कारण, पदार्थों को या एक दूसरे पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है। को अपि लिखा है, हेतु कोई आंतरिक कारण, तो पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया श्रांते, न मने नहीं, खलु मने निश्चय ही, बहिरूपाधीन बाहरी रूप का यानी बाहरी रंग रूप का निश्चय ही, प्रीतया मने प्रभाव नहीं पड़ता है, श्रांते निश्चय ही बाहरी रंग रूप का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, क्योंकि विकसत माने विकसित होता है, खिलता है, पतंगस्य उदय है, पतंग माने सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। और द्रवत चा हिम रश्मि उद्गते चंद्रकांतः, द्रवत माने पिघलती है, चा माने और, हिम रश्मि उद्गते, हिम रश्मि उद्गते यानी हिम माने होता है बर्फ, रश्मि माने किरण, यानी ठंडी किरणों के, उद्गते माने निकलने पर, कहने का मतलब चंद्रमा के। द्रवत चा हिम रश्मि उद्गते, और चंद्रमा के उदय होने पर क्या होता है, द्रवत माने पिघल जाता है, चंद्रकांतः चंद्रकांत मणि। देखिए, वितिष्ठति पदार्थानाम अंतरः कोऽपि हेतु हो, पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया श्रांते, निश्चय ही बाहरी रंग रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकसत ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। और द्रवत चा हिम रश्मि उद्गते चंद्रकांतः, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। तो प्यारे छात्रों, देखिए, यहाँ कोई आंतरिक कारण ही जो है एक दूसरे को मिलाने में सफल होता है, रंग रूप बाहरी प्रभाव जो है नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब सूरज उदय होता है, गर्मी होती है, तब कमल जो है खिल जाता है। यानी गर्मी में तो कमल को जो है बंद हो जाना चाहिए, धूप से मुरझा जाना चाहिए। और जो चंद्रकांत मणि है, वो जब चंद्रमा निकलता है तब वो जो है पिघलती है, जबकि ठंडक में जो है और उसको जम जाना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि जहाँ ठंड पड़ती है तो वहाँ जो है पिघलती है, और जहाँ गर्मी पड़ती है तो वहाँ वो कमल खिलता है। तो बाहरी रंग रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि कोई आंतरिक ही कारण जो है पदार्थों को आपस में मिलाता है। आगे देखें, 14 नंबर देखें, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा अस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम अद्य वा मरणास्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथाः प्रचलन्ति पदम न धीराः। निंदन्तु माने निंदा करते हैं, नीति निपुणाः नीति में निपुण, यदि माने यदि, वा माने अथवा, अस्तवंत माने प्रशंसा करें। नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी समावेशत गच्छत वा अधिष्ठम, लक्ष्मी स्वयं आवें, समावेशत माने स्वयं आवें, और गच्छत वा अधिष्ठम, गच्छत माने जाएं, वा माने अथवा, यथेष्टम माने अपनी इच्छा के अनुसार। चाहे लक्ष्मी आवें और चाहे अपनी इच्छा के अनुसार चली जाएं। अद्य वा मरणास्तु, अद्य धन एव बराबर अद्य, अद्य माने आज, एव माने ही, आज ही, वा अथवा, मरणास्तु युगांतरे वा, मरण हो चाहे कई युगों के बाद, आज ही मृत्यु हो जाए चाहे कई युगों के बाद। न्यायात् पथाः, न्याय के रास्ते से, प्रचलन्ति पदम न धीराः, प्रचलन्ति माने विचलित होते हैं, पदम माने एक कदम भी, न माने नहीं, धीराः माने धैर्यवान। न्याय के मार्ग से धैर्यवान पुरुष एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा अस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम,
नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी स्वयं आवें और चाहे अपनी इच्छा के अनुसार चली जाएं। अद्वयो वा मणास्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रचलंत पदम न धीराः। आज ही मृत्यु हो जाए चाहे कई युगों के बाद। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं अपने कर्तव्य मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। तो ये 14 नंबर हो गया। अब 15 देखते हैं आखिरी। ऋषयो राक्षसी आहुः वाचम उन्मत्त तृप्तयो सा योनिः सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निर्वृतिः। ऋषयो माने ऋषियों ने राक्षसीम आहुः राक्षसी वाणी कहा है। क्या वाच माने वाणी। ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। किसको? उन्मत्त तृप्तयो। उन्मत्त तृप्तयो का मतलब मतवाले और जो है अहंकारी। ऋषियों ने मतवाली और अहंकारी यानी घमंड से भरी हुई वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, राक्षसों की वाणी कहा है। सा योनि, सा मने वो हो, योन मने उत्पत्ति स्थान है, सर्व बैराणाम सारे बैरों की, सभी बैर भावनाओं की उत्पत्ति स्थान है। सा ही लोकस्य निवृत्ति है। सा मने वो हो, ही मने निश्चय, लोकस मने संसार की, निवृत्ति मने सबसे बड़ी विपत्ति है। ठीक है। तो देखिए फिर से, ऋषयो राक्षसीम आहुः वचन उन्मत्त तृप्तयो। ऋषियों ने मतवाली और जो है अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सह योनि सर्ववैराणाम सह ही लोकस्य निवृत्ति ही। वो राक्षसी वाणी सारी शत्रु भावनाओं की या शत्रुताओं की जो है उत्पत्ति स्थान है और वही संसार की जो है सबसे बड़ी विपत्ति है। प्यारे छात्रों, जब किसी के साथ हम मधुर व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, बल्कि सारे लोग मित्र होंगे। लेकिन जब हम घमंड से भरी हुई और जो है उल्टी सीधी बातें करेंगे तो वही जो है हमारा जो है हर एक इंसान शत्रु बन जाएगा, मित्र नहीं। और तरह तरह की विपत्तियां हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी। तो ऋषियों ने जो है मतवाली और जो है अहंकार भरी वाणी को क्या कहा है? राक्षसी वाणी। यही मतवाली और अहंकार भरी वाणी जो है सारे वैर भावनाओं की उत्पत्ति स्थान है और संसार में सबसे बड़ी विपत्ति है। तो आपका ये चैप्टर आज पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपना अध्ययन जारी करते रहें। अपने साथ साथ अपने मित्रों का भी कल्याण करते रहें। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।